हाँ, अभी आप बुद्धि के एकदम सबसे निकट निकृष्ट अवस्था में ही जी रहे हो। अभी आप लोगों की बुद्धि की सबसे निकृष्ट अवस्था ही चल रही है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, अभी भी तो वही है ना, बुद्धि की सबसे निकृष्ट अवस्था है। अभी आप ये मत समझना कि हम मनुष्य हैं, हम फलाना व्यक्ति हैं तो हमारी बुद्धि सबसे उत्कृष्ट हो गई। आपने कोई तप ही नहीं किया, कोई अभी साधन ही नहीं शुरू किया, तो कैसे आप बुद्धि की उत्कृष्टतम अवस्था तक पहुंचोगे? ठीक है। पीछे बताया जा चुका है ये। यहाँ पे मतलब जिसकी एक विशेषता कह लीजिए कि किसी तत्व की का विशेष कार्य कह लीजिए, ठीक है। उसकी जो प्रमुखता को कह लीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए ना कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण निश्चित करे कि उस निश्चित समय में अपने जीवन की साधना करता रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जो है सब कुछ का समय तो निश्चित किया हुआ है, हर चीज़ का समय निश्चित किया हुआ है, परंतु जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है उसका समय उसके पास कोई निश्चित नहीं है। खाने का समय निश्चित है, सोने का समय निश्चित है, कपड़ा पहनने का समय निश्चित है, हर चीज़ का समय निश्चित है। यदि किसी से पूछ लिया जाए कि परमात्मा के लिए आपने अपने जीवन में कोई समय निश्चित किया हुआ है, तो उसे कुछ पता नहीं है। उसके बारे में न आगे पता है, न पीछे पता है, न ऊपर पता है, न नीचे पता है। अभी आप लोगों से बात करें तो आप लोग क्या बताओगे? सबके लिए तो आप समय दे रखे हो हैं, 24 घंटे में समय दे रखे हो, परंतु क्या कभी परमात्मा के लिए समय दे रखा आपने? कभी ध्यान के लिए, कभी साधना के लिए कभी समय दे रखा है? बताइए। कभी नहीं समय दे रखा है। और मुझे तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं कि जो साधना के लिए समय एक फिक्स किया हो अपने जीवन में कि मेरे लिए साधना का समय, ध्यान का समय है। चलो जागरूकता इतनी तो आ गई है कि लोग जो है क्या नाम है, इसका समय निकाल लिए हैं, क्या नाम है, प्राण योग और आसन का और प्राणायाम का समय तो निकाल लिए, परंतु ध्यान का समय किसी के पास नहीं है, प्राणायाम का भी समय किसी के पास नहीं है। बड़े मजे की बात बता दो, जितने योग करने वाले हैं ना, सब आसन का समय सबके पास है, परंतु किसी के पास प्राणायाम का समय नहीं है। जितने योग करने वाले हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, आप लोगों का भी यही हाल है। तो वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो मैं बोला।
तो आगे की अब क्या बताएं, आगे की प्रक्रिया हम बता ही नहीं सकते फिर आपको, क्योंकि आगे का रहस्य तो तभी बताया जा सकता है जब उस रहस्य तक पहुंचा जाए। ठीक है, आगे के रहस्य को वही जान सकता है, वही व्यक्ति अपना सकता है जो स्टेप वाइज स्टेप बढ़ रहा हो, समय निकालता हो। ध्यान में बैठते ही नहीं तो ध्यान की प्रक्रिया को कैसे समझोगे। ठीक है, कुछ लोग बैठते हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग नहीं बैठते हैं तो नहीं बात कर पाते। हमसे दूर रहने वाले जो इस क्लास में नहीं जुड़ते हैं ना, कुछ ऐसे साधक हैं जो हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, जो साधना और ध्यान दोनों करते हैं। तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उनका अनुभव अभी चल रहा है। और जो लोग ऐसे हैं, जो लोग न साधना करते हैं ध्यान नहीं करते हैं, तो उनका तो नहीं पता, परंतु कुछ लोग, बहुत से लोग हैं, 8-10 लोग हमारे सानिध्य में हैं जो इस तरह की साधना करते हैं, जो समय निकालते हैं। उनकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को कि वो बड़े ही छुपे हुए साधक हैं और छुप के ही साधना करना चाहते हैं। वो हमारे साथ क्लास में नहीं जुड़ते हैं, परंतु ज्ञान अल्प है। मैं बोलता हूँ कि ज्ञान अल्प है, अभी आप ज्ञान ले लो, तो उनको नहीं, उनको भी वो भी अभी भ्रम में है। ठीक है, बिना ज्ञान का ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप लोग ध्यान करोगे ना तो बहुत जल्दी लगा लोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है। और जो बिना ज्ञान के ध्यान कर रहे हैं ना, तो वो उनकी समझने चलने की संभावनाएं रहती है, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, ठीक है। साधना मतलब आप अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, अभी प्रकृति को जानने की साधना बाकी है, आत्मा को जानने की साधना बाकी है, परमात्मा को जानने की साधना बाकी है। अभी तो आप केवल आप थ्योरी वाला ज्ञान लिए हो, आपको कुछ अभी अनुभूत थोड़ी किए हो, अभी तो आप प्लेन हो बस। आपके अंदर अभी कलर पड़ा ही नहीं, बस स्केच खींचा गया है बस, अभी उसके अंदर कोई रंग नहीं है। जब तक आप साधना नहीं करते हो, नहीं सीखते हो, तब तक थोड़ी अनुभूत कर पाओगे आप। इसके लिए तो मेहनत करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो पहले ज्ञान लिया जाता है और ज्ञान लेने के बाद साधना की जाती है। साधनात्मक प्रक्रियाएं शुरू करेंगे हम, ठीक है, और करवाएंगे। अब उसमें जो कुछ लोगों को रखेंगे, ज़्यादा नहीं, जो लोग ज़्यादा, जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, क्योंकि फिर जिनको नॉलेज और ज्ञान नहीं होता है उनको फिर साधनात्मक चीज़ नहीं सिखाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, उनको फिर स्टेप बाई स्टेप चलाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उसमें कैटेगरी हो जाती है। फिर एक तो जो ज्ञान है और फिर साधना करते हैं, दूसरा जो ज्ञान नहीं है केवल साधना करते हैं। तो उनको हमारे लिए विशेष तरह से सानिध्य में रखना पड़ेगा और विशेष तरह से उनको और चीज़ें बतानी पड़ेगी, उनको बार बार सानिध्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके 2 स्टेप बन जाते हैं। तो बताएंगे आप लोगों को साधना करने के तरीके। देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा जीवन में, और जब तक आज से शुरू नहीं करोगे आप लोग, तो साधना यदि शुरू नहीं करते हो ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब इसकी प्रक्रिया बताएंगे।
कि कैसे साधना करनी है, और धीरे धीरे उसकी शुरुआत करवाएंगे आप लोगों से। अब मैंने सोचा है कि योग महोत्सव होता है तो उसी समय ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। उस समय उसके लिए भी पक्का रखेंगे कि मतलब जो साधक जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए कुछ विशेष समय रखेंगे। तो यह अलग से भी रखा जा सकता है कि जो अगर मान लीजिए कि 8-10 लोग साधना के लिए तैयार होते हैं तो उनके लिए साधनात्मक प्रक्रियाएं कहीं व्यवस्थित की जा सकती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं और फिर उसमें अनुशासित होकर के रहना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, उसमें जुटना पड़ता है, तब जा कर के वो पूरी होती है और निर्देश के अनुसार फिर चलना पड़ता है। ठीक है।